नमस्कार। खास कार्यक्रम देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी 3 दिन की भारत यात्रा के बाद अब देश वापस लौट गए हैं। आकलन ये किया जा रहा है कि राष्ट्रपति गनी के पहले भारत दौरे के बाद दोनों देशों के बीच की दूरियां आखिर कितनी घटी हैं। हालांकि आने वाले 3 महीनों में कई समझौतों को अमली जामा पहनाने की बात कही गई है, जिसमें अहम समझौता मोटर व्हीकल पैक्ट का भी है। अफगानिस्तान में विकास में सहयोग करने पर भारत ने अपना जो वादा था वो फिर से दोहरा दिया है, लेकिन सुरक्षा के जो सहयोग का जो क्षेत्र है उसमें कोई ठोस बात उभर कर नहीं आई है। भारत ने हालांकि चीतल हेलीकॉप्टर्स अफगानिस्तान को दिए हैं, जो कि फिलहाल के जो मौजूदा हालात हैं अफगानिस्तान में उसमें काफी उपयोगी साबित हो सकते हैं। फिलहाल देखना यह कि इस क्षेत्र में पाकिस्तान की जो भौगोलिक मौजूदगी है इस पूरे इलाके में, उसके साथ भारत किस हद तक अफगानिस्तान की मदद कर सकता है और आने वाले दिनों में भारत अफगान जो रिश्ते हैं वो क्या रूप लेते हैं। अपने कई मेहमानों के जरिए इसको समझने की कोशिश करेंगे कि 7 महीने गुजर जाने के बाद जब राष्ट्रपति गनी ने भारत आने का फैसला किया उसके बाद किस तरह के हालात बदलेंगे और आगे किस तरह से फॉलो अप होगा। इन तमाम मुद्दों का मेरे साथ वीबी सोनी जी मौजूद हैं, डिप्लोमेट रह चुके हैं। इसके अलावा दूसरे खास मेहमान मेरे साथ राणा बैनर्जी हैं, जो कि फॉर्मर स्पेशल सेक्रेटरी हैं कैबिनेट सेक्रेटरीट। तीसरे मेहमान हैं आलोक बंसल साहब, कैप्टन आलोक बंसल, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं साउथ एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक अफेयर्स। साथ ही मेरे साथ सैयद फैसल अली साहब भी मौजूद हैं, जो कि ग्रुप एडिटर हैं सहारा उर्दू के। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वीबी सोनी जी, अगर आपके साथ मैं शुरुआत करूं तो फिलहाल अगर देखा जाए पूरा जो इसे लब्बे लुबाब अगर हम कहें पूरी यात्रा का 3 दिन तो खैर पूरे नहीं हो पाए क्योंकि हमला हुआ अफगानिस्तान में, इसकी वजह से कई घंटे कम करने पड़े इस पूरी यात्रा के। क्या आप कहेंगे, क्या ऐसी 3 चीजें हैं जो 7 महीने पहले नहीं थी और अब इस यात्रा के बाद हुई हैं? देखिए, सबसे पहले ये समझना चाहिए कि हिंदुस्तान में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग ये है कि अफगानिस्तान के जो नए राष्ट्रपति बने हैं उनकी प्रायोरिटी कुछ कम है। उनके जो लुकआउट है वो पाकिस्तान को ज़्यादा खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तानी आर्मी को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, चाइना के साथ रिलेशंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब गलत धारणा है, क्योंकि मेरे विचार में अफगानिस्तान के अंदर जो सरकार बदली है, नई सरकार जो गनी साहब की है, उनका जो रेपुटेशन है वो टेक्नोक्रेट माने जाते हैं, वो इतने पॉलिटिशियन नहीं उनको गिना जाता। तो उनका ये कहना है कि भाई किस प्रकार से अफगानिस्तान की आर्थिक स्थिति को बढ़ाया जाए, किस तरह से हम कहाँ से चीज़ लाएं। हिंदुस्तान में काफ़ी चीज़ें मिल रही हैं, उनको सपोर्ट मिल रही है, ट्रेनिंग मिल रही है, और उसके अलावा ट्रेनिंग इन सिक्योरिटी फोर्सेस एंड ऑल्सो सप्लाई ऑफ वेरियस आर्म्स। लेकिन वो चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आए, और जैसे आपने देखा है कि चीन के जो राष्ट्रपति पहुंचे हैं पाकिस्तान में और इतना बड़ा इकोनॉमिक पैकेज जो उनको दिया जा रहा है, मेरा ख्याल अफगानिस्तान ये भी चाहती है कि जब ये कॉरिडोर बने उसमें उनको भी फ़ायदा हो। तो इसमें हमें ये देखना है कि ठीक है, वो अपना पाकिस्तान या चीन से जितना भी ताल्लुकात रखना चाहते हैं वो रखें, लेकिन हमें चाबहार पोर्ट को सपोर्ट करना चाहिए, बिकॉज उससे हमारा जो रूट है, हमारे जो आदान प्रदान है, हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स कमोडिटीज़ वगैरह वो भी चलता रहे। सो मेरे विचार में ये है कि आए हैं, बहुत अच्छी तरह से आए हैं और ओपन माइंड से आए हैं, और उनको हमने अच्छी तरह से इस्तकबाल किया है, उनका अच्छा आदर भी किया। ये कह रहे हैं वीबी सोनी जी कि अगर कुछ हासिल फिलहाल ना भी नजर आ रहा हो, अगर कागज पे भी ना दिख रहा हो, तब भी एक तरह का मोमेंटम बना है और कम से कम वो जो बिल्कुल एक अनुपस्थिति वाली स्थिति थी वो कम से कम भर गई है। क्या आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल आपने ठीक समझा, क्योंकि हमेशा ये नहीं समझना चाहिए कि इमीडिएटली उसका इफेक्ट होगा। सबसे पहले नए राष्ट्रपति के साथ हमको अपना आदान प्रदान करना चाहिए, उनको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होना चाहिए। हमने काफ़ी इनिशिएटिव लिए हैं, तो इसलिए ये सबसे पहले यही है कि भाई उनका क्या इनिशियल रिएक्शन क्या है, उसको जानने के लिए और उनको बताने के लिए कि हिंदुस्तान आपके साथ है, हमेशा रहेगा, लॉन्ग टर्म बेसिस। जी हाँ, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारत जो चाहता है जिस तरह का विकास का कार्यक्रम अफगानिस्तान के लिए और अफगानिस्तान जो भारत से चाहता है, कहीं दोनों के बीच क्या वो ट्रांसपेरेंसी है कि ये समझ में आता हो कि आखिर दोनों देशों को एक दूसरे से क्या चाहिए? राणा बैनर्जी जी, क्या आप ये समझते हैं वाकई जो पूरा आकलन कहीं ना कहीं इसी बात के इर्द गिर्द हो रहा है कि जब अफगानिस्तान और भारत के रिश्तों की बात होती है तो पाकिस्तान के दरीचे से बिना देखे हुए रिश्ते तय नहीं होते या बात नहीं हो पाती। जो भौगोलिक जोग्राफिकल जो प्रेजेंस है पाकिस्तान की, उससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन
लेकिन क्या इसको गलत धारणा कहा जाएगा कि पिछले 6-7 महीनों के दौरान वो पहले पाकिस्तान गए, चीन गए, फिर बहुत थम कर ठहर के इंतजार करके जब भारत आए हैं? भारत के क्या डिप्लोमेटिक सर्कल्स में इसको लेकर बेचैनी है? होनी नहीं चाहिए, क्योंकि भारत को इस मुद्दे को धैर्य से देखने की ज़रूरत है। जो सुरक्षा का मुद्दा है अफगानिस्तान के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण है कि वो अपने रिश्ते पाकिस्तान के साथ सुधारें, क्योंकि जब अमेरिका की सेना के लोग वहाँ से वापस हो रहे हैं, कम संख्या में रह जाएंगे, सिर्फ 12,000 के करीब रह जाएंगे, उस वक्त ये बहुत ज़रूरी बात होगी कि जो अफ़गान नेशनल आर्मी है वो तालिबान के विरुद्ध किस तरह की संघर्ष में अपनी स्थिति बनाए रख सकती है। जो उनका जो ग्रीष्मकालीन या स्प्रिंग ऑफेंसिव जिसको कहा जाता है वो होने वाला है, तो इस स्थिति में ये बहुत ज़रूरी था राष्ट्रपति अशरफ गनी जी के लिए कि वो पाकिस्तान की मदद लें कि तालिबान के ऊपर कुछ दबाव पड़े, और चीन से भी मदद लें कि वो पाकिस्तान को कहे कि तालिबान पे दबाव दे कि किसी तरह से समझौतों के रास्ते पे चलने की ज़रूरत है, न कि संघर्ष के रास्ते पे। तो ये हमें भारत में इस चीज़ को समझना चाहिए। इसमें इस दृष्टिकोण को अगर हम समझ सकते हैं तो और धैर्य से देख सकते हैं तो इसमें हमें विचलित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। राणा बनर्जी जी, क्या आप ये कह रहे हैं कि कोई भी विदेश नीति जो है वो सबसे पहले राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए बनती है, और अफगानिस्तान इस बात को पूरी तरह समझ रहा है, लेकिन पिछली सरकार में हामिद करज़ई सरकार, बार बार मुकाबला होगा ही चाहे हम ना भी करने की कोशिश करें तब भी, या गनी सरकार में ऐसा क्या फर्क आपको नजर आता है? लोग ये भी कहते हैं जो जानकार हैं कि दरअसल हामिद करज़ई चूंकि यहीं पढ़े लिखे तो इसलिए इस पूरे खित्ते से वो अच्छी तरह से वाकिफ थे, बल्कि अशरफ गनी साहब के साथ देखा जाए तो उनका वेस्टर्न एक्सपोजर ज्यादा है बजाय इसके कि अगर साउथ एशिया का जिक्र करें। नहीं, इसको भी मैं दूसरी तरह से देखना चाहूँगा, जैसा कि सोनी साहब ने भी कहा कि वो टेक्नोक्रात पहले माने जाते हैं और राजनीतिक के बाद में, और ये नहीं है कि करज़ई साहब ने भी कोशिश न की हो पाकिस्तान से दोस्ती का हाथ, उन्होंने भी बढ़ाया था, उन्होंने भी कहा था कि वो हमारे भाई हैं, आप हमारे दोस्त हैं। हाँ, तो उस वक्त परिस्थितियां अलग थी। अब जो है चूंकि अमेरिकी दबाव अब वहाँ पे उनकी जो व्यक्तित्व है वो वहाँ पे इतना नहीं रहेगा, तो इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान के साथ ही मिल के सुरक्षा की जो अवस्था है उसको सुधारने के लिए, स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए उनसे मिलके काम किया जाए। यानी उनकी ये व्यवहारिक मजबूरी भी है, ये बिल्कुल उनकी व्यवहारिक मजबूरी है और जरूरत भी है। कैप्टन आलोक बंसल, अगर इसको थोड़ा सा हम थ्रेडबेयर देखने की कोशिश करें और देखें कि पिछले कुछ महीनों में या साल में क्या कुछ हुआ है, अगर हामिद करज़ई साहब का जिक्र करें, एक साल में 3 दफा हुआ है, बार बार उन्होंने दबाव हमारे पर डाला कि उन्हें हथियार चाहिए, उन्हें लड़ने के लिए ताकत चाहिए, लेकिन हथियार नहीं पहुंच पाए, और ये तक पता चला कि रूस तक पैसा पहुंच गया लेकिन फिर भी डिलीवरी नहीं हुई। अब अशरफ गनी साहब कह रहे हैं कि उन्हें हथियार नहीं भी चाहिए। चीतल हेलीकॉप्टर का जिक्र करें, लगातार डेडलाइन उसकी आगे खिसकती चली गई और अब जाके उनकी विजिट से ठीक पहले जो है वो डिलीवरी हुई है। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल है भारत में, जो एक बाबू डम जो नजर आता है लगातार, क्या उसकी एक वजह है कि जो रिश्ते हैं वो डिरेल होते हैं? देखिए, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। सिर्फ अफगानिस्तान के साथ ही नहीं, दुनिया के कई राष्ट्रों के साथ हमारे जो रिश्ते हैं उनमें खटाई, ये जो हमारी जो ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी है, ये जो हमारा जो जनरलिस्ट कल्चर है, इसके कारण काफी समस्याएं होती हैं। इच्छा शक्ति, राजनीतिक इच्छा शक्ति होने के बाद भी डिलीवरी नहीं होती। बिल्कुल। लेकिन अब जब यहाँ अफगानिस्तान की बात आती है तो ये परिवर्तन बिल्कुल साफ है कि हामिद करज़ई की सरकार चाहती थी कि भारत पहल करे अफगानिस्तान को सहायता देने में, रक्षा सामग्री देने में, अफगानिस्तान की सुरक्षा में सहायता करे। सबसे पहला स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हमारे साथ साइन किया गया। और जो अशरफ गनी की सरकार है वो कहती है कि हमें भारत से नहीं चाहिए। वो पाकिस्तानी सेंसिटिविटीज के प्रति जो है काफी ज्यादा जागरूक दिखती है और परिवर्तन दिख रहा है। देखिए, अफगानिस्तान के सेना प्रमुख काकुल में जाके सलामी लें, उसका कोई असर नहीं है, लेकिन एक महत्व है क्योंकि पब्लिक परसेप्शन जो है उसमें इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और इसको समझना चाहिए क्योंकि अशरफ गनी प्रमुखतः पश्चिम के प्रोडक्ट हैं, अमेरिकन नागरिक थे काफी सालों तक, लेकिन अपने क्षेत्र को नहीं समझते, ऐसा भी नहीं कहा नहीं, बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि मैं अपने क्षेत्र को, पर वो अपने देश के नागरिकों की भावनाओं को
इग्नोर करके भी फंक्शन कर सकते हैं। और अगर आप अफगानिस्तान के नागरिकों की आकांक्षाएं को जाने तो भारत उनके लिए सबसे प्रिय राष्ट्र है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और ये जितने भी सर्वे आए हैं उन्होंने सबने दिखाया है। लेकिन चूंकि उनका जो बेस है वो पश्चिम में है, उनका परिवार के जो सदस्य हैं, उनके बच्चे जो हैं वो अभी भी अमेरिकन सिटीजन हैं, अमेरिकन नागरिक हैं, तो हो सकता है कुछ हद तक वो इस पब्लिक ओपिनियन की उपेक्षा कर सकते हों। और इस कारण चूंकि वो हो, और अमेरिका इस वक्त चाहता है कि किसी भी तरीके से तालिबान के साथ कुछ समझौता हो जिससे कि अफगानिस्तान में कुछ स्थिरता रहे। लेकिन राणा बनर्जी जी वही ये कहना चाह रहे हैं कि तालिबान से जब बातचीत की बात आएगी तो कहीं ना कहीं जो बागडोर है, जो कमान है, वो पाकिस्तान के हाथ में है। और ये शायद उनकी राजनीतिक, व्यवहारिक मजबूरी और जरूरत दोनों है कि पाकिस्तान को प्राथमिकता दी जाए। बिल्कुल, ये बात करजाई साहब ने भी की थी। अगर आप देखें, जब करजाई साहब भी नए नए राष्ट्रपति बने थे, उन्होंने भी पहले शुरू में पाकिस्तान को प्राथमिकता देने की कोशिश की, पर उन्होंने अंततः ये उनको रियलाइज हो गया कि चाहे आप जो कोशिश कर लें, वो जो कुत्ते की दुम है वो सीधी नहीं हो सकती। तो वो पाकिस्तान के थ्रू उन्होंने काफी कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान के जो इंटरेस्ट हैं, जो सामरिक इंटरेस्ट हैं जो अफगानिस्तान में है, जो ऑब्सेशन विद स्ट्रेटेजिक डेप्थ, और ये चाह कि अफगानिस्तान के अंदर एक ऐसी सरकार हो जिसमें तालिबान का असर हो। क्योंकि अगर आपको याद हो, नवाज शरीफ जब लंदन गए थे तो उन्होंने एक वक्तव्य दिया था कि तालिबान में अफगानिस्तान में शांति जब ही हो सकती है जब तालिबान वहां की सरकार का एक हिस्सा हो। तो पाकिस्तान का ये जो ऑब्सेशन है तालिबान के साथ, ये कोशिश करेगा कि वो जो है उसके जो इंटरेस्ट हैं, मेरे ख्याल से अंततः जो है अफगानिस्तान के जो राष्ट्रीय हित है उनके साथ उनमें कॉन्फ्लिक्ट नजर आ रहा है। सैयद फैसल अली साहब, अभी तक उनकी विजिट से पहले तक भी ये कहा जा रहा था कि भारत जिस तरह का अपना रोल देख रहा है, वो कहीं ना कहीं भारत ये भी समझता है कि सिक्योरिटी और डिफेंस के क्षेत्र में भी कॉपरेशन हो। हमारा उनके साथ समझौता है 2011 का। लेकिन हालांकि इस सबके बावजूद कि हम ये नहीं चाहते कि इंडियन बूट्स वहां पे जाएं, भारतीय जो है सैनिक वहां पहुंचे, उसके बावजूद भी हम पूरी तरीके से मदद मुहैया कराना चाहते हैं। लेकिन अफगानिस्तान की नई सरकार आर्थिक मदद लेना चाहती है, लेकिन सुरक्षा और डिफेंस के क्षेत्र में जो है वो पीछे रहना चाहती है। क्या इस विजिट के बाद इस आंकलन पे मोहर लग गई है? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि जिस तरह की पहले रिलेशन थी, आज से 7 महीने पहले जब हामिद करज़ाई वहाँ पे थे और यहाँ पे एक दूसरी सरकार थी, वैसा सिचुएशन बहुत जल्दी आने वाली है। इसलिए कि जब से अशरफ गनी आए हैं, इन्होंने अपनी प्रायोरिटीज़ बहुत क्लियर कर दी है। मुझे एक चीज़ और नहीं समझ में आती है, बहुत डायकोटोमी लगती है इसमें कि हर जगह हम लोग ये बात करते हैं कि वी आर द प्रेफर्ड वंस इन अफगानिस्तान, लेकिन कोई भी प्रेसिडेंट, इलेक्टेड प्रेसिडेंट जन भावना को उपेक्षित करके या उसके खिलाफ जाकर के कोई पॉलिसी बना सकता है, ऐसा नहीं है। ये जब हम सर्वे की बात करते हैं या इसकी, चूंकि मैं अफगानिस्तान में बहुत लंबा रहा हूँ और लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अफगानिस्तान मैंने देखा है, सर्टेन पॉकेट्स में ज़रूर हम लोग बहुत फेवरेट हैं, लेकिन उसके बाद शहरी इलाके ज़्यादा जी, लेकिन उसके साथ साथ इस बात को भी हम नहीं, सोनी साहब यहाँ बैठे हैं, वो भी इस बात को बता सकते हैं कि एक जो रिलेशन है, सोशियो कल्चरल रिलेशन जो है अफगानिस्तान का पाकिस्तान के साथ, वो बहुत डीप है। लेकिन बॉर्डरिंग एरियाज के अलावा तो अफगानिस्तान की भी अपनी डाइवर्सिटी है, बॉर्डरिंग इलाके तो मान सकते हैं कि, लेकिन उसके बावजूद उनके रिलेशन इस हद तक अच्छे हैं कि आपको याद होगा उनका बहुत फेमस सेंटेंस था हामिद करज़ई का कि इंडिया इज ट्विन ब्रदर, और वो हमारा ट्रू फ्रेंड है इंडिया, और अफगानिस्तान ट्विन ब्रदर है। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने थोड़ी कोशिश की, इन्होंने आकर के ये बहुत क्लियर कर दिया है कि जो ट्विन ब्रदर वो है वही है और उसकी हमको ज़्यादा ज़रूरत है। और यही वजह है कि अभी आप देखिए तालिबान के जो इंटरलोकेटर हैं कतर में, जो तालिबान के मुख्य प्रवक्ता माने जाते हैं, वो चाइना की विजिट करते हैं, और चाइना का फॉर द फर्स्ट टाइम तालिबान पाकिस्तान अफगानिस्तान के नेगोशिएशन में इतना क्लियर रोल आता है। हम कैसे इसको नज़रअंदाज कर सकते हैं कि एक सीधे डायरेक्ट पॉलिसी शिफ्ट है कि चाइना का इन्वॉल्वमेंट वहां पे हो रहा है, चाइना का इन्वॉल्वमेंट वहां होगा, वहां से सेंट्रल एशिया की तरफ उसका इन्वॉल्वमेंट होगा। ये हम इसको दरकिनार नहीं कर सकते। आप ये कहने की कोशिश करें कि जो जगह दरअसल भारत की होनी चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं जो अमेरिका के जाने के बाद चीन भर रहा है, चाइना उसमें कहीं ना कहीं बहुत अहम पहल कर रहा है। अब गवादर में उनका इतना बड़ा प्रेजेंस है, आप इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। दूसरी कि इस विजिट में हम लोग ये समझ रहे थे कि आपटा पे कोई बात हो जाएगी, टापी पे कोई बात होगी, आपटा पे थोड़ी बात हुई, लेकिन टापी पे तो कोई बात ही नहीं। लेकिन आपटा को लेकर स्टेटमेंट कई आए हैं कि पाकिस्तान के साथ जो ट्रेड एग्रीमेंट का जिक्र है, जैसे आपटा कहा जाता है कि अगर पाकिस्तान हमें एक्सेस नहीं दे रहा है, अफगानी प्रेसिडेंट ने ये बात कही है, तो हम भी पाकिस्तान को नहीं देंगे, यहाँ तक भी स्टेटमेंट। तो फिर डेडलॉक हो गया, तो फिर फायदा क्या हुआ? और जिसपे बातचीत हुई है कि मोटर व्हीकल पैक्ट के ऊपर, उससे क्या फायदा होने जा रहा है?
उससे कोई फायदा होने नहीं। ट्रैफिक का जो मूवमेंट है वो होगा 3-4 कंट्री से, हिंदुस्तान का भी नहीं है, उसमें एक ईरान है, एक पाकिस्तान है, एक अफगानिस्तान। ट्रकों की लोडिंग और अनलोडिंग की वजह से जितना पैसा, जितना कॉस्ट उसका लगता है, सिर्फ वाघा तक ना जाकर अटारी तक जो है वो जाए अफगानी इंडिया ट्रक। को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला नहीं। इंडिया को फायदा हो सकता है अगर टापी पे पेशरफ्त हो जाए कुछ ज्यादा, तेहरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, हाँ नहीं टापी और आपटा पे अगर कोई बात होती है, लेकिन उस पर कुछ नहीं हुआ है। दूसरी ये कि मुझे ये लगता है कि चूंकि वो पहले चाइना गए, फिर वो पाकिस्तान गए, फिर अमेरिका गए, तो उनको ये लग रहा था कि एक मेजर प्लेयर इंडिया तो है ही इस रिस्क में, और $2 बिलियन का कमिटमेंट है इंडिया का, उसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। नहीं तो जो चीज वो इग्नोर कर सकते हैं आरफा, याद रखिए कि हमारा उनका एग्रीमेंट है कि उनकी जो आर्म फोर्सेज है उसको हम ट्रेनिंग देंगे, उसको ट्रेन करेंगे, वो सारा ताक पे धरा रह गया। राहिल शरीफ वहां आए और वो पाकिस्तान जा रहे हैं उनके कैडेट, और वहां जाकर चेंज कर, तो आई सी ए क्लियर शिफ्ट। यानी काबुल में भी ट्रेनिंग हो रही है और कहीं ना कहीं वहां पाकिस्तान जाके भी अफगानी सैनिकों की ट्रेनिंग हो रही है। दोनों तरफ से इतनी ज्यादा बोनहोमी जो नजर आ रही थी या इतना ज्यादा जो घुलना मिलना था वो पहले नजर नहीं आता था। वीबी सोनी जी, ये बताइए कि पैनल में लग रहा है कि राय एक तरफ ये बन रही है, कहीं ना कहीं आलोक बंसल और फैसल साहब ये कह रहे हैं कि साफ तौर पर जो तस्वीर है वो बदलती नजर आ रही है, जो राजनीतिक प्राथमिकताएं हैं वो नजर आ रही है। आप ये कह रहे हैं कि गलत धारणा है। अगर फिलहाल कारोबार का हम जिक्र कर लें और आपटा का हम जिक्र करें, साफ तौर पर प्रेसिडेंट गनी ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान के साथ जो हम कारोबार कर रहे हैं उसमें भारत की भी भूमिका लगातार होनी चाहिए। पाकिस्तानी ट्रक, उनका ये कहना है कि अटारी तक आ सकते हैं, तो हमारे ट्रक जो है सिर्फ वाघा तक क्यों रुक जाएं? लेकिन इससे किस तरह का व्यवहारिक फायदा हमें होगा अगर ये बात मान भी ली जाती है? देखिए, सबसे पहले तो ये देखना चाहिए, मैं बिल्कुल सहमत हूँ, मेरे जितने भी को पैनलिस्ट हैं उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है कि थोड़ा शिफ्ट तो है। और अब ये जो नए राष्ट्रपति का यहाँ आना, लोग बाग कह सकते हैं थोड़ी देर में आए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी प्रायोरिटी कम थी। सबसे पहले जो बहुत अहम बात जो उन सबों ने ये कही है कि तालिबान के साथ उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है आफ्टर द अमेरिकन फोर्सेस लीव। तो उसके लिए सबसे पहले कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होनी चाहिए। उनके दिमाग में ये भी रहा होगा, गलत रहा या क्या, कि अब्दुल्ला वाज द प्रेफर्ड कैंडिडेट फॉर इंडिया। आई मीन जनरली इंप्रेशन यही था। तो लोग बाग इसको इंटरप्रेट गलत तरीके से ये भी कह रहे हैं, क्योंकि उस वक्त उन्होंने अब्दुल्ला को प्रेफरेंस दी थी, मुझे नहीं दी, तो मैं इसका जवाब दूंगा। मेरे विचार में ये बिल्कुल गलत बात है, बिकॉज वो पॉलिटिशियन भी नहीं है। उसके अलावा वो चाहते हैं कि अपने मुल्क के लिए, अपने देश के लिए क्या क्या अच्छा हो सकता है। और हिंदुस्तान एक जहाँ पर उनको सिर्फ यही नहीं कि उनको कुछ हथियार मिले, बट ट्रेनिंग जो है वो हिंदुस्तान के से पहले अच्छा कोई भी नहीं दे सकता। मेरे विचार में हमको ये भी देखना चाहिए कि फ्यूचर के लिए भी हमको अपने ध्यान में रखना चाहिए कि अभी तापी भी जरूरी है, क्योंकि उसके बारे में अभी कुछ बात नहीं हो रही। तापी बहुत जरूरी बात है, उसमें अफगानिस्तान का रोल, अफगानिस्तान विल बी द गेटवे फॉर अस। तो इसलिए उसके बारे में बात नहीं है, ये आप जरा ध्यान से इसका विश्लेषण। राणा बनर्जी, ये बताइए कि फिलहाल जिस तरह से बात हो रही है, जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट 2011 में साइन हुआ, उसको लगता है उसको लेकर भी लगातार डेडलॉक जैसी स्थिति बनी हुई है। अब बात ये हो रही थी कि शायद अब नई लीडरशिप में दोनों तरफ नई सरकारें हैं, अफगानिस्तान में नई सरकार है, भारत में भी देखा जाए तो रिलेटिवली नई सरकार है, कि एक नई शुरुआत होगी दोनों देशों के रिश्तों के बीच। लेकिन क्या आपको लगता है, जिसको आपने व्यवहारिक मजबूरी भी कहा और जरूरत भी कहा, लेकिन उसके बावजूद जो भारत का रोल एक होना चाहिए था, खासकर ऐसे वक्त में कहा जाता है कि अफगानिस्तान अगर हिलता है पूरे एशिया का दिल है, अगर अफगानिस्तान में कोई घटना होती है तो जाहिर है भारत के ऊपर सीधा सीधा असर पड़ता है। सुरक्षा के हिसाब से कितना महत्वपूर्ण है कि भारत को स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस कम से कम रहे, उतनी डेप्थ मिले ना मिले? देखिए, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो हुई थी उसमें सबसे अहम बात यह थी कि हम वो करने को प्रस्तुत हैं जो अफगानिस्तान हमसे चाहेगा। अब उस वक्त हमें अपनी प्राथमिकताएं भी देखने की ज़रूरत थी। तो जिस वक्त सुरक्षा के लिए हैवी वेपन्स या एयरशिप्स वगैरह मांगे गए, तो उस वक्त हम लोगों ने ये सोचा कि इसको करने में हमको असुविधा है। एक तो ये हमें बूट्स ऑन द ग्राउंड की तरफ ले जाता है, दूसरी बात है कि पाकिस्तान में इसका अलग प्रभाव पड़ सकता है। तो इस सब को सोचकर देखकर हम लोगों ने ऐसा नहीं किया। मैं नहीं मानता कि ये ब्यूरोक्रेटिक हर्डल नहीं है, इसके लिए स्टैग्नेशन की वजह ये नहीं वजह हो सकती। इसके लिए ये नेशनल इंटरेस्ट पर तय किया गया। अब चूंकि सरकारें बदल गई हैं, जो अफगान की नई सरकार चाहेगी, हमको उसके साथ अपने तालमेल को बना के रख के, और भारत का अपना हित,
अपना हित तो देखेंगे ही क्योंकि हम, अफगानिस्तान की सुरक्षा में कहीं ना कहीं भारत का अपना जी। हित है और वो ये नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान जी। को वो डेप्थ मिले, वो लेंथ ब्रेथ मिले नहीं, जो वो कि देखिए स्ट्रेटेजिक डेप्थ का जो कॉन्सेप्ट है वो अब आउटडेटेड हो चुका है। अब पाकिस्तान खुद भी जो है इसको परिवर्तित रूप से देखता है दृष्टिकोण से। सबसे बड़ी बात है कि अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी हो। दूसरी बात यह है कि तालिबान किस हद तक वहां पे दोबारा शक्तिशाली होता है। तो पाकिस्तान ये नहीं चाहेगा कि पहले जैसे 96 सन की तरह फिर से तालिबान वहां पे शक्तिशाली हो, क्योंकि उसका उल्टा असर जो है पाकिस्तान के इलाकों में भी पड़ सकता है। क्योंकि पाकिस्तान के इलाकों में भी तहरीक तालिबान जो पाकिस्तान है वो गड़बड़ियां फैला रहा है, उनके स्टेट के खिलाफ वो लड़ाई कर रहा है, और उनके जो लीडर हैं मुल्ला फजलुल्ला वो वहाँ अफगानिस्तान में पनाह लिए हुए हैं। तो पाकिस्तान की ये उपेक्षा है कि हो सकता है अशरफ गनी साहब के साथ सहयोग अगर बढ़ेगा तो मुल्ला फजलुल्ला के एक्टिविटीज में कुछ रोक लगेगी, हो सकता है उनको पकड़वाने में उनको मदद मिल सके। तो ये दोनों तरफ से दोनों अपना अपनी नेशनल इंटरेस्ट को देखकर ये सुरक्षा के उसमें आगे बढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग को अलग से कुछ करने का या विचलित होने का मैं नहीं समझता कि हमें होने की जरूरत है। हमें देखने की धैर्य से देखने की जरूरत है। अगर पाकिस्तान दोबारा से जो है, लेकिन चीन की मौजूदगी को आप क्या कहेंगे? चीन की मौजूदगी सिर्फ अभी नोशनल है, शुरुआती है, और इकोनॉमिक इंटरेस्ट चीन का मेनली है। अगर स्टेबिलिटी पाकिस्तान में नहीं, अफगानिस्तान में नहीं होगी तो चीन वहां पे दलदल में नहीं घुसना चाहेगा। सबसे पहली बात है वहां पे स्टेबिलिटी होने की जरूरत होगी। इसके लिए जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं वो हमें देखने होंगे किस तरह से उभर रहे हैं। अगर जो ये रिश्ते ही ठीक नहीं होते हैं और अफगानिस्तान को लगता है कि फिर पाकिस्तान दोगलापन उनके साथ कर रहा है, तो फिर से अफगानिस्तान भारत की बाहों में आ सकता है। लेकिन कैप्टन आलोक बंसल अभी 2 दिन पहले इसी कार्यक्रम में रहीमुल्ला यूसुफजई ने ये कहा कि कहीं ना कहीं पिछले 7 महीने में पाकिस्तानी रोल को लेकर अफगानिस्तान में निराशा है। माना ये जा रहा था कि पाकिस्तान के साथ नजदीकी बढ़कर, कुर्बत बढ़कर कहीं ना कहीं तालिबान से बातचीत होगी और स्थिरता बढ़ेगी, या जिस तरह के हालात अभी हमने कुंदूज में देखा, राष्ट्रपति गनी के यहाँ आने से ठीक पहले कितना बड़ा हमला हुआ है, आर्मी चेक पोस्ट, पुलिस चेक पोस्ट पे हमला हुआ और काफी गंभीर माना जा सकता है उसे। उस सब के बावजूद भी कहीं ना कहीं जो निराशा बढ़ रही है, आपको नहीं लगता कि सारी कीमत अदा करने के बाद भी शायद अफगानिस्तान को वो हासिल नहीं हो रहा है जो वो करना चाहता है? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि ये जो रास्ते जिसपे अशरफ गनी साहब चल रहे हैं, इस पे हामिद करजाई साहब पहले चल चुके हैं। उन्होंने भी पाकिस्तान के साथ नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश की और फिर निराशा हाथ लगी। पहली चीज तो यह है कि अब जो तालिबान है और पाकिस्तान, उसमें उतनी नजदीकियां नहीं रह गई जैसी पहले थी। पहली ये बात तो हमें अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए, क्योंकि तालिबान भी अब ये रियलाइज कर रहा है कि अब पाकिस्तान की यूटिलिटी उनके लिए काफी कम हो गई है। और दोनों चैप्टर्स को क्या अलग माना जाए? अफगानिस्तान का तालिबान अलग, पाकिस्तान का अलग मानते हुए भी आप ये देखिए, अमीरुल मोमिनीन मुल्ला उमर ही हैं, टीटीपी के लेटर हेड में अभी भी उन्हीं का नाम लिखा रहता है। तो एक आइडियोलॉजिकल सिनर्जी तो है ही है उनके बीच में। दूसरी चीज, जहां तक राणा बनर्जी साहब ने हथियारों की सप्लाई की बात की, मैं ये मानता हूं कि जो बड़े हथियार देने का जो निर्णय था वो सरकार का निर्णय था कि उनको अभी नहीं दिए जाएं, और उसके पीछे मेरे ख्याल से मंशा ये थी, नहीं, उसके पीछे मंशा ये थी कि अभी जो नेटो की जो ऑब्लिगेशन है, कहीं वो उससे अपना पल्ला ना झाड़ ले। एक बार भारत सप्लाई करने लगे तो जो पश्चिमी देश है उनको लगे कि जो उनका जो ऑब्लिगेशन है वो खत्म हो गया, अब तो इन्होंने अपने इंडिपेंडेंट। तो अभी भारत को ये लगता है कि जब तक पश्चिमी देशों के ऊपर ये एक आभार है कि वो अफगानिस्तान की सेना को सुदृढ़ बना के रखें, तो तब तक हम दूर से देखते हैं, जब आवश्यकता पड़ेगी तो हम उसकी सहायता कर सकते हैं। पर मैं जो ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी की बात कर रहा था, वो जैसे हेलीकॉप्टर और जो जिन चीजों का हम वायदा कर चुके हैं और उनको नहीं दे पा रहे, उसमें ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसीज की बात थी। तो अब जो है, जैसा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में दूरियां जैसा आप कह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको ये मानना पड़ेगा कि आज की तारीख में कुनार में अफगान नेशनल आर्मी ऑपरेशंस कर रही है और ज़रबे अज़्म चल रहा है। दोनों ने एक तरीके से तालिबान को बीच में बॉटल कर रखा है, और तालिबान इसके कारण थोड़ी काफी परेशानी के अंदर है। और ये मेरे ख्याल से शायद पहली बार हो रहा होगा कि जब दोनों ही राष्ट्र जो है तालिबान के खिलाफ एक साथ कार्रवाई कर रहे हैं।
देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अफगानिस्तान के लिए अभी सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है। जैसा बंसल साहब ने कहा कि स्टेबिलिटी इज़ द की। स्टेबिलिटी क्या इंडिया के वहाँ पे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट से आ सकती है या पाकिस्तान, चाइना और अमेरिका के इन्वॉल्वमेंट से आ सकती है। जहाँ तक मुझे लगता है कि अफगान प्रेसिडेंट जो हैं उनको ये इस बात का अंदाज़ा है कि ठीक है, हो सकता है कि तो थोड़ी देर के लिए हामिद करज़ई कहीं फेल हुए हों, लेकिन उसके बावजूद ये रियलाइजेशन है कि अगर तालिबान को रेन करना है या तालिबान को कंट्रोल करना है, वहाँ पे स्टेबिलिटी लानी है, तो उसमें अहम रोल पाकिस्तान निभा सकता है, अमेरिका निभा सकता है, चाइना निभा सकता है। इसलिए कि ये भी याद रखिए कि तालिबान जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनकी एक इनहेरेंट जो प्रॉब्लम है वो एंटी इंडिया है। वो किसी भी हाल से जहां आप इंडिया का नाम लेते हैं उनको एक प्रॉब्लम हो जाती है, और उनके लिए अभी इंडिया के साथ दिखने से बेहतर है कि ऐसी शक्तियों के साथ रहें जिनके साथ वो रिलेट कर सकते हैं। बिल्कुल, तो वो उसकी तरफ जा रहे हैं। दूसरी बात ये कि अभी जिस तरह की का माहौल बना हुआ है, उधर ऑपरेशन ज्वाइंट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, ये सारी चीजें इसलिए हो रही हैं कि तालिबान कहीं ना कहीं एक साथ आकर के टेबल पर बैठे, नेगोशिएशन हो, बातचीत हो। अभी मुझे लगता है कि जो अशरफ गनी की प्रायोरिटी बिल्कुल सही है कि वहाँ स्टेबिलिटी आए, और जो स्टेबिलिटी लाने में जो रिलेशनशिप है या जो रोल अदा करना है वो पाकिस्तान को ज्यादा अहम करना है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इंडिया का जो रोल है वो वहाँ रहेगा। बजाय उसी तरफ मैं आना चाहती थी कि जो विकास के कार्यक्रम हैं, भारत ने जिस तरह से इतना इन्वेस्टमेंट जितना बड़ा किया हुआ है, भारत जो है वो उन टॉप डोनर्स में से एक है, वो लोग जो कि सहायता कर रहे हैं अफगानिस्तान की। फिलहाल जो एरियाज आपको नजर आ रहे हैं, चाहे वो स्कूल बनवाना हो वीबी सोनी जी, या फिर अस्पताल बनवाना हो, वहाँ पुल बनवाना है, मैं खुद वहाँ पर देख कर आई हूँ किस तरह से शहर के शहर भारत ने जो है उजारे कर रखे हैं, वहाँ बल्ब जल रहे हैं लोगों के घरों में भारतीय लोगों के की वजह से। क्या आपको लगता है कि सही डायरेक्शन में ये काम चल रहा है या और कुछ बेहतर किए जाने की जरूरत है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए भी वहां पर काम कर रहा है भारत। मेरे विचार में सॉफ्ट डिप्लोमेसी इज द आंसर। लॉन्ग टर्म बेसिस में लोगों को जीतने के लिए जो भारत कर सकता है वो शायद दूसरे के पास है भी नहीं। उनको ट्रेनिंग, जैसे मैं कह रहा हूँ, सबसे बड़ी हमारी जो देन हो सकती है उनको ट्रेनिंग, और वहाँ पर जो हॉस्पिटल्स की बात कर रहे हैं, स्कूल्स की बात कर रहे हैं, ये सब चीज़ें जरूरी होनी चाहिए और विजिबल होनी चाहिए। बिकॉज यही नहीं कि सिर्फ हमारे हथियार जाएं वहाँ पर मारा मारी करें, वो चीज़ नहीं है। सिर्फ यही कि उनका विकास कैसे हो, विकास की ज़्यादा ज़रूरत है। और गनी साहब तो वैसे भी इन्वेस्टमेंट के फेवर में हैं, तो वो चाहेंगे कि हिंदुस्तान से कुछ और इन्वेस्टमेंट वहाँ आए और वहाँ से कुछ लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिली। एक और एंगल इसके साथ रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं ये और कहना चाहूंगा, जब आप चीन के साथ उनकी बातचीत कर रहे हैं, टेररिस्ट एंगल, बिकॉज देयर आर सम रिपोर्ट्स, उनकी कंफर्मेशन नहीं है कि सम IS एलिमेंट्स हैव आल्सो बीन फाउंड देयर। सेकेंडली, इन सिंगजांग डिस्ट्रिक्ट इन चाइना There's a lot of, वहाँ पे काफी गड़बड़ हो रही है वहाँ पे, जैसे जानते हैं, और कुछ लोग बाग यहाँ से ट्रेन करके वहाँ जा रहे हैं। तो वो चाइनीज इनके साथ। इस खबर को पुख्ता होने में वक्त लगेगा कि क्या वाकई IS की प्रेजेंस अफगानिस्तान में अभी देखी गई है या नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी राणा बनर्जी जी बताइए, आखिरी सवाल ये है कि क्या सुरक्षा के जो हालात हैं ताज़ा, क्या ये इस बात की इजाजत देते हैं कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं भारत की वो जा सकें वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकें? वादा तो करके गए हैं अशरफ गनी साहब। नहीं, इस वक्त सुरक्षा की जो हालात हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करने का सवाल ही नहीं उठता है। जब स्थिरता वहाँ बढ़ेगी, जब अफगान नेशनल आर्मी और तालिबान के बीच के जो झगड़े हैं जब वो शांत होंगे, उसके बाद ही स्थिर आगे आर्थिक अग्रगति हो सकेगी। बहुत बहुत शुक्रिया राणा बनर्जी। समय समाप्त हो गया। आलोक बंसल साहब, फैसल अली साहब और साथ ही वीबी सोनी जी। साफ तौर पर भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते हमेशा इस बुनियाद पर टिके हैं कि अफगानिस्तान को भारत से क्या चाहिए। फिलहाल ऐसा लगता है कि रक्षा के क्षेत्र में शायद प्राथमिकता में शामिल नहीं है भारत, लेकिन विकास का कार्यक्रम जो शायद वहाँ के आम अफगानियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है, और वही भारत करना चाह रहा है और कर रहा है। इसी के साथ इतना ही। नमस्कार।